तो अब देखिए ये जो कॉइल है ये बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लिया। यहाँ रनिंग का जो कॉइल था वो भी मैं पूरा वाइंडिंग कर दिया हूँ। और यहाँ देखिए रनिंग का दो यहाँ पर टर्न जो है वो निकल चुका है। इसे मैं यहाँ पर जला करके इसके ऊपर के कवर को भी हटा लिया हूँ और मैं यहाँ टेस्ट भी कर लिया हूँ कोई भी बॉडी से कनेक्ट तो नहीं। मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। तो ये दोनों जो वायर है स्टार्टिंग का है और ये दोनों रनिंग का है। और इस कॉइल को मैं पीवीसी पेपर से लॉक करके उसके बाद धागे से भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर बारी आया यहाँ पर वायर को कनेक्शन करने का। तो वायर का कनेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पर एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो अब देखिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया और ये रनिंग का कॉइल का वाइंडिंग है। तो इन दोनों को आपस में मैं टच करूंगा तो ये जो देख रहे हैं इसकी ये कंटिन्यूटी है और यहाँ ये जो है इनका जहां स्टार्टिंग का ये कंटिन्यूटी। अब मैं स्टार्टिंग पर एक बार टच करूंगा और बॉडी से मैं टच करके देख लूंगा तो ये देखिए कहीं भी कोई डिजिट शो नहीं कर रहा है। दूसरा मैं रनिंग का भी एक वायर लूंगा और इस तरह से बॉडी से कनेक्ट करके देखूंगा कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। तो ये कॉइल बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैं वाइंडिंग कंप्लीट कर लिया हूँ। तो मैं इस सीरीज बल्ब से टेस्ट कर लेता हूँ। ये देखें बल्ब को और ये रहा रनिंग का और ये बॉडी से कोई कट नहीं और ये भी बिल्कुल ओके, बॉडी से कोई टच नहीं। तो ये भी बिल्कुल ओके, बॉडी से कोई टच नहीं। 1 नंबर और 3 नंबर स्लिप का यूज कर रहा हूँ। 1 नंबर का स्लिप जो है इस कॉपर वायरिंग में और ये 3 नंबर का स्लिप इस वायर से इन होगा। और अब देखें ये जो 1 नंबर का स्लिप देख रहे हैं इस तरह से मैं यहाँ पर इस तरह से वायर में डाला, इसी तरह से मैं सभी में डाल लूंगा। और अब देखें इस स्लिप को, ये 3 नंबर जो स्लिप है ये मैं इस वायर में इन कर लेता हूँ। रेड वायर है तो ये इस तरह से वायर में लिया हूँ। तो ये जो है इस तरह से वायर को मैं इन करूँगा। और अब देखें ये जो वायर है फर्स्ट लूप, ये फर्स्ट लूप को मैं रेड से कनेक्ट करूँगा। अब देखें ये वायर का कनेक्शन करने के लिए ये वायर को और भी छील लें ताकि इसके कनेक्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इस तरह से परफेक्ट करना है और यहाँ शोल्डर भी कर दूंगा मैं। पहले मैं इस तरह से कनेक्शन करके देख लेता हूँ। तो ये वायर को लें और इस तरह से हाफ हाफ में वायर को कर दें। ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग में कनेक्शन करें ताकि बिल्कुल सेफ रहे। अब देखें इस तरह से जो मैं कर रहा हूँ, एक कॉपर और ये वायर से कनेक्शन हो गया। दूसरा कनेक्शन अब देखिए क्या करूँगा मैं, इसी वायर को मैं फिर एक बार ऊपर से इसके कनेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये कनेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर यहाँ सोल्डर किया जाए या फिर नहीं भी करेंगे सोल्डर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये परफेक्ट कनेक्शन हो चुका है। तो इसी तरह से मैं सारा कनेक्शन भी कर लेता हूँ। और अब बारी आई इस वायर को इस तरह से निकालने का। तो एक डबल वायर को मैं इस तरह से ले लिया हूँ और इस साइड से मैं इसमें वायर को इन करूंगा। तो देखें कि वायर जो है यहाँ पर आ चुका है इस तरह से। अब इसमें मैं इन सारे वायर को अटैच कर देता हूँ, इस तरह से लपेट दें और मैं इधर से वायर को टान लूंगा, फिर ये वायर निकल जाएगा। देखें ये वायर को इस तरह से मैं टान लेता हूँ और ये सारे वायर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से वायर को आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो ये देखें कि वायर यहाँ पर आ चुका है। अब इन सारे वायर को मैं इसके अंदर इन कर लेता हूँ। और ये देखें परफेक्ट यहाँ स्लिप कर दिया हूँ ताकि ये हीट हो तो भी ये जो है ये कॉइल यहाँ पर वायर जो है वो नहीं जले। तो अब मैं इन सभी को इस तरह से करके और बांध दूंगा धागे की हेल्प से। और ये देखें वायर भी आ चुका है। तो अब देखें ये फाइनली कंप्लीट हो चुका, मैं इसे कंप्लीट कर लिया हूँ।